ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका ऑनलाइन फीस स्टडी में। और फ्रेंड्स इस वीडियो हम देखने वाले हैं खान सर की जो बुक है उसमें जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री क्वेश्चन उनको हम देखने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं मैं आपको ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूं। ओके, और आप लोगों से मैंने कहा था कि अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, जैसे मैंने कल जो है लाइव क्लास करवाई थी, तो आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं और आपको पता है कि आपको अगर लाइव क्लास चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे कि लाइव क्लास जो वो कितने बजे से कितने बजे के बीच में चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताएंगे। और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों के लिए कि इस वीडियो की पीडीएफ जितने स्टूडेंट को पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है इस वीडियो की पीडीएफ जो है लगभग आधे घंटे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर डल जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर ज्वाइन करेंगे। ऑनलाइन फी स्टडी के नाम से है, तो जाकर आप ज्वाइन करेंगे, इससे आपको पीडीएफ पहले ही मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने थे? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मगध के शाही मौर्यों के ठीक बाद जो है कौन उत्तराधिकारी बना, मगध का राजा कौन बना? तो यहाँ पर मगध के राजा जो बने वो शुंग वंश बने। क्या बने? पुष्यमित्र शुंग बोलते हैं। शुंग वंश जो है वो आया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए आंसर दिए। मौर्य वंश का स्थान लिया, स्थापना नहीं करी, स्थान लिया, क्योंकि मौर्य वंश को इन्होंने जो है हराया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तो आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर जो रहेगा शुंग वंश की। किसने करी? शुंग वंश की जो स्थापना जो किसने करी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो होगा वो देवभूति होगा। कौन होगा? देवभूति होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है। गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश से शासक था, या किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र जो शतकर्णी है वो किस वंश का शासक है? चलिए आंसर सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा सातवाहन वंश। क्या होगा? सातवाहन वंश जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी जो है शतकर्णी वंश से थे, सातवाहन वंश होगा, याद रखेंगे। तो देखिए सातवाहनों का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं इसमें कि सातवाहनों में होता ये था कि जितने भी जो राजा होते थे उनके पीछे माताओं का नाम लगा रहता था। जितने भी राजा होते हैं उनकी माताओं का नाम लिखा था। जैसे समुद्रगुप्त, क्या समुद्रगुप्त जो है वो सातवाहन वंश का है, ना कि मौर्य वंश का। ओके, आगे है सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु से बने होते थे? क्वेश्चन नंबर 35 है। तो इनके जो सिक्के हैं वो शीशे से बने होते थे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है सबसे पहले जो सिक्के हैं वो किस वंश ने चलवाए? तो सातवाहन वंश आप बोलेंगे। शीशे के सिक्के जो है सातवाहन वंश के द्वारा चलवाए गए। ओके, अगला क्वेश्चन है। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ वो प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? क्वेश्चन नंबर 36 है। तो यह प्रकट करता है कनिष्क का शासन। 78 ईस्वी में जो है शक संवत में यह कनिष्क का शासन था, याद रखेंगे। किसका शासन था? कनिष्क का शासन था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आप लोगों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। जो आपका पंचांग है, जो हमारा पंचांग जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बोलते हैं शक संवत। क्या बोलते हैं? शक संवत बोलते हैं। ऑप्शन आएगा बी। अगला क्वेश्चन है। शक संवत किस वर्ष में शुरू हुआ, या किस वर्ष से शुरू हुआ? क्वेश्चन नंबर 38। तो यह प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे, ईसा मसीह के जन्म के जो है 78 वर्ष बाद। कितने? 78 वर्ष बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद जो है हमारा शक संवत स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है। शक पंचांग का प्रथम मास यानी कि महीना कौन सा है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहला महीना होता है चैत। ओके, वैशाख, आषाढ़, भादों, ओके, सावन, फाग, कैसे आते हैं याद रखेंगे। तो चैत पहला होता है। ओके, अगला यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर है हेलियोडोरस। ओके, हेलियोडोरस के
वेसनगर के वेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। अच्छा, उल्लेख मिलता है या उल्लेख होता है, क्या मिलता है भैया इससे? इससे ये उल्लेखित होता है कि वासुदेव का उल्लेख यहाँ से मिलता है। किससे? जो डोडरस है, उन्होंने वेसनगर में एक अभिलेख लिखा था, तो अभिलेख से वासुदेव का जो है यहाँ से बखान मिलता है या इनकी व्याख्या मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए आंसर कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं एक बार आंसर कमेंट करेंगे। क्या क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा गया। चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा तो किसने लिखा? तो यह लिखा था, याद रखेंगे, बरहम मिहिर ने जो है चिकित्सा शास्त्र पर जो है इन्होंने जो है ग्रंथ लिखा था। ओके, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्यभट्ट का आप जानते ही हैं। ओके, नागार्जुन, आके चरक, इनके बारे में बात करेंगे। चरक ने भी जो है चिकित्सा में जो है भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक का जनक किसे कहते हैं? बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो आयुर्वेदिक के जनक जो होंगे, याद रखेंगे, इनको कहेंगे चरक। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? बहुत प्यारा क्वेश्चन, किसने खोजा था? क्वेश्चन नंबर 43। तो ये खोज लिया था चीनियों के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? चीनियों के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, भारतीय एवं यूनानियों ने इसकी सहायता करी थी। आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? याद रखेंगे, ईसा मसीह से 78 वर्ष पूर्व जो है, उसके बाद जन्म के बाद जो हमारा जो है शक संवत स्टार्ट हुआ था। 45 के नंबर वाला क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ये 135 वर्ष का इसमें डिफरेंस था, विक्रम संवत और शक संवत में, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 46 है। तो कनिष्क की राजधानी होगी पेशावर। क्या होगी? पेशावर, यहाँ पर कनिष्क की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? सिल्क मार्ग जो है वो किसने आरंभ किया? क्वेश्चन 47 है। तो सिल्क मार्ग जो है कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा आपके लोगों का, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर आएगा, कला का जो है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है विस्तार हुआ था, या जो है कह सकते हैं विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 49। तो यह जाना जाता है कनिष्क को। किसको? कनिष्क को। याद रखें, किसको नाम जानता है? कनिष्क को। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहरें चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 50 है। तो ये सोने की मोहरें चलाई थी कुषाण शासकों ने। किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन आएगा सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कलिंग प्रदेश के महान शासक थे। कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन थे? तो महान शासक होंगे खारवेल। ओके, खारवेल को ही महाराजाधिराज बोला गया है। सबसे पहले महाराजाधिराज जो है किसे बोला गया है? खारवेल को राजा बोला गया है, महाराज बोला गया। याद रखेंगे पुराणों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 52। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 52 है। तो यह हराया था हर्षवर्धन को। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। राजा हर्षवर्धन को हराया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। ओके, निम्नलिखित में से वंश क्रम को आपको बताना है। ओके, पहला, द्वितीय, तीसरा, चौथा, सबसे पहला कौन सा राजवंश आया होगा? कमेंट करेंगे। 53 नंबर वाला क्वेश्चन है। पहले वंश जो आया था वो मौर्य वंश है, उसका शुंग वंश है, उसका कुषाण वंश है, उसका गुप्त वंश आया। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा हमारे पास ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 है। तो किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। याद रखें, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कौटिल्य के साथ में, या फिर हम बोल सकते हैं चाणक्य के साथ में जो है घनानंद को हराया था। ओके, चंद्रगुप्त, और मैं मौर्य वंश की बात कर रहा हूँ। ओके, ये गुप्त वंश, चंद्रगुप्त की बात हो रही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त वंश की स्थापना करी। सॉरी फॉर दैट यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन है,
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 55 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो श्रीगुप्त जो होंगे, ओके, गुप्त वंश के संस्थापक कहे जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। सातवाहन वंश का जो है ये जो है व्यक्ति हैं और इनको कोई हरा नहीं पाया था। इन्होंने जो है गंगा में जाकर समाधि ले ली थी। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है समाधि ली थी, उसी प्रकार इन्होंने जो है जल समाधि ली थी, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन इन्हीं, ओके, और इन्हीं ने जो है क्या करा था, इन्होंने जो है अपने जो है शीशे के जो है सिक्के चलवाए थे। ओके, उनके ऊपर क्या छपा था? उनकी जो है पत्नी और खुद का जो है फोटो छपा था, याद रखेंगे। ओके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन 57 है, आंसर कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश से संबंधित थे। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कमेंट करेंगे, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? कमेंट करें। 58 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो विक्रमादित्य कहा जाता है, ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन ये रहा आपके लिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है कौन सा है भैया? कमेंट करें। 59 वाला क्वेश्चन है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राज्य में किस राज्य ने बनवाया या किस राज्य में बनवाया? कमेंट करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है। तो किस राजवंश से बनवाया? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य बनवाया गया था। कुतुब मीनार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजवंश बनाया गया था। कुतुब मीनार आप मुझे बताना है किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, इल्तुतमिश ने बनाई, किसने बनाई थी? ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे? चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? क्वेश्चन में 61 है। तो चांदी के सिक्के को कहा जाता है रूपक। ओके, क्या कहते थे? रूपक कहा जाता था। क्या कहते थे? रूपक कहा जाता था, याद रखेंगे। ओके, अच्छा, मौर्य वंश के शासकों के लिए क्या कहते थे? पर्ण कहा जाता था। मौर्य वंश की जो सिक्के हुए थे सोने के, वो उनको पर्ण कहा गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मवीर ने एक महान, अच्छा वो एक क्या थे? ब्रह्मवीर क्या थे? आपको ये बताना है। एक्चुअल में ये जो थे वो एक खगोलविद थे। कौन थे? खगोलविद थे। आंसर आएगा यहाँ पर ए। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है काल में आया था। तो यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आप लोगों के लिए, कमेंट करेंगे आप लोग, चलिए से आंसर बताइएगा, कमेंट करें। वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे भैया। अगला क्वेश्चन है 64 वाला, उल्लेखित राजाओं को निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? कौन सा एक कालक्रम सही है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम, इनका जो है ये जो है समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम। ओके, ये जो है इनका जो है जो क्रम जो है वो सही लगा है। बाकी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? अच्छा, गुप्त साम्राज्य का पतन जो है किसके कारण हुआ, किस चीज कारण हुआ? कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन, क्वेश्चन में 65 है। तो यह जो हुआ था वो हुआ था हुंडुओं के आक्रमण के से। किससे? हुंडुओं के आक्रमण से जो है जो गुप्त राजवंश है वो समाप्त हो गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुप्त शासक आक्रमणकारी हुंडुओं से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो कमेंट करेंगे किसने की थी। क्वेश्चन में 66 है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, ओके, स्कंदगुप्त के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कालिदास, आपको आगे बताना है कालिदास कौन है, कमेंट करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो कालिदास जो है वो गुप्त काल के कवि थे। किसके कवि थे? गुप्त काल के कवि थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। अच्छा, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? जल्दी से कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 68 है। तो आर्यभट्ट भारत के क्या थे? एक गणितज्ञ थे। कौन थे? एक गणितज्ञ थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक
संबंध स्थापित किए, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुमारगुप्त इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? कुमारगुप्त इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चीनी यात्री हैंगसुआंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? क्वेश्चन नंबर 70 है, तो इसका जो आंसर आएगा ओके, हर्षवर्धन के समय जो है हांसुआंग ने जो है भारत का जो है या कह सकते हैं मतलब विजिट किया। आगे अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में 71 है। इनका जो आंसर आएगा जल्दी से कमेंट करेंगे, वह आंसर आएगा आई चिंग या फिर इति सिंह। ओके, ये आएगा ऑप्शन इति सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा? अच्छा, क्वेश्चन है तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे, यह किस देश के विदेशी यात्री ने कहा? क्वेश्चन में 72 है, तो यहाँ पर आएगा ए द करेक्ट आंसर, हुआंगसुआंग। ओके, और ये चीनी यात्री है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों का सही कालक्रम आपको लगाना है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कमेंट कर देंगे। पहले हांसोंग आया, फिर इति सिंह आया, फिर थॉमस आया। याद रखेंगे ये ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? वी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम। वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया, लाइक कर दीजिए नहीं किया तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कितने क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे। हर्षवर्धन ने शासन किया था, अच्छा कब तक शासन किया था? कमेंट करेंगे। हर्षवर्धन ने ओके 7वीं शताब्दी के दौरान, जो 7वीं शताब्दी है उसके दौरान जो है इसने जो है शासन किया। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की या फिर हर्षवर्धन की आत्महत्या निम्न में से किसने लिखी? कमेंट करेंगे। हर्ष की आत्मकथा जो है वह किसने लिखी? जो आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन ऑप्शन आएगा बी, बाणभट्ट के द्वारा। ओके, हर्ष की आत्मकथा जो नाम की जो कविता है वो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने, या किताब है ये बाणभट्ट ने लिखी। ओके, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 76 है, तो आंसर आने वाला है बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही है? कमेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर जो आने वाला है हमारा वह आएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षवर्धन। क्या आएगा? बी, बाणभट्ट हर्षवर्धन। ओके, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, हर्षवर्धन के द्वारा जो है कौन सा नाटक रचा गया? तो यह रत्नावली जो है नाटक इनके द्वारा रचा गया। ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने निम्न में से किसे हराया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किसे हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को जो इन्होंने हराया था, किसको? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित? हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, तो यहाँ पर जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो आंसर जो आने वाला है वो डी आएगा, नालंदा में ये स्थित था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 81 है, तो बंगाल का समकालीन राजा था शासक। ओके, शशांक। ओके, क्या होगा? शशांक। ओके, अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 82 है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो ये कन्नौज जो था उस समय का सबसे महत्वपूर्ण नगर था या शहर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगों की प्रथम राजधानी थी, गंगों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 83 है, तो गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। क्या थी? कोलार थी, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? कामरूप जो है किसका प्राचीन नाम है? तो ये असम का प्राचीन नाम है। किसका? असम का प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आएगा ओके, आंसर 84 नंबर वाला था हमारा, ऑप्शन डी था करेक्ट आंसर। 85 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, बंगाल के पास वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करेंगे। ये था देवपाल। कौन था? बंगाल के जो है वंश है उसका जो है कौन ने उद्धार किया कर उसको स्थापित किया? तो ये सही देवपाल नहीं होगा, सॉरी ये होगा गोपाल, सॉरी गोपाल होगा भैया, गोपाल होगा, याद रखिए गोपाल होगा, देवपाल गलत हो गया, गोपाल होगा। ओके, इसके बाद देखिए बिल्कुल, चलिए
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, चैनल सबने कर दिए भैया सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन 86 वाला, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गोंड था। क्या था? गोंड था। याद रखें, गोंड जाति वहां पर रहती है। गोंड जाति बहुत सारी जगह पर रहती है, ध्यान रखें वैसे तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, महान तमिल साहित्य ओके शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है? तो इलिंगो जो है इसके रचयिता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तमिल रामायण कृति है। ओके, तमिल रामायण की शिल्पादिकारम जो है, याद रखेंगे, ये जैसे हमारी रामायण है उसी प्रकार इस प्रकार जो है तमिल का जो है एक ग्रंथ है। ओके, तमिल रामायण कृति है। अच्छा, तमिल रामायण कृति इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 88 है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा कम्बन। क्या? कम्बन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 89 वाला है। तो इन्हें कहा जाता है, राजेंद्र को जो है गंगईकोंड कहा जाता है या कोंडा कहा जाता है। ओके, चोल राजा थे। अगला क्वेश्चन, चोल चेर जो है और चाणक्य जो है राजा राजवंश थे नीचे के साउथ के, जो कि बहुत अलग तरीके से उनको पढ़ा जाता है, याद रखेंगे। ओके, चोल हैं, चेर हैं और जो आपका ओके जो नीचे के तीनों राजवंश है। ओके, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा राजेंद्र, यानी कि आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका ओके राजेंद्र हो गया, ऑप्शन आ गया राजेंद्र, और ये होगा गोंड राजा। ओके, गोंड जो राजा थे। ओके, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 91 है। चोल वंश का अंतिम राजा था राजा राज द्वितीय। कौन? राजा राज द्वितीय। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 92 है। तो यह दिए गए थे चोलों के राज में। किसके? चोल राजा थे उनके राज में। ओके, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी नौसैनिक शक्तियां थी? कमेंट करेंगे। नौसैनिक शक्तियां कौन सी थी? क्वेश्चन 93 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, चोल राजाओं के पास नौसैनिक जो है शक्तियां थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजाओं का मुख्य योगदान है। ओके, 94 वाला जो आंसर है वो होगा एक संगठित स्थानीय स्वशासन करना, इनका जो है मुख्यतः या फिर योगदान है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश को निम्न में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। तो यह जो हराया गया था इनको, वह तैलप द्वितीय ने हराया था। किसने हराया? तैलप द्वितीय के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन जो आएगा वह हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 95 है। अच्छा, 95 का डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पांडवों को ये पांडे, चेल और चोर जो होंगे का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। कमेंट करें कौन था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये सांस्कृतिक केंद्र जो था या पांड्यों की राजधानी जो है क्या कहलाती थी? मदुरई कहलाती थी। तो फ्रेंड, अभी तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बता दीजिए यूट्यूब को, और यहाँ पर मुझे ही बता दीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी कैसे लगी है, मतलब कि अगर लाइक करेंगे तो आप हमें बताएंगे कि हाँ बिल्कुल वीडियो अच्छी लगी, इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।